मिल रही है। और ये थी इस वक्त की सुर्खियां। एमएनएम का स्टॉक देखिए जिसकी 3-4 दिन से बात हो रही है। दीवान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दीवाने खास सेगमेंट में। वो आपको बताएंगे कि आज का उनका पिक कौन सा है। तो फंडामेंटल एक्सपर्ट है और आखिरी सौदा में देखिए ये जो कॉल्स दे रहे हैं ये बहुत ही गजब के कॉल्स दे रहे हैं। रूरल सेक्टर की ग्रोथ की बात की थी, मुझे याद है पिछले हफ्ते दीवान साहब आपको कह रहे थे कि रेलवे शेयर भागेंगे। देखिए वो भागे। आपका थीम क्या रहेगा, कैसे देख रहे हैं वो मार्केट्स को, इस पर उनसे हम चर्चा तो करेंगे ही। ये हमारे फंडामेंटल मेहमान हैं। और राजेश सतपुते हमारे सर्किट गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये आपको बताएंगे कि दरअसल ट्रेड एट 2 आपको इस समय कौन सा लेना है। ट्रेड एट 230 आपको राजेश पालविया साहब देंगे जो सुबह भी हमारे साथ मौजूद थे 10 के दमदार ट्रेड्स में और शानदार कॉल्स दे रहे हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हमारे साथ थे और कह रहे थे रिलायंस और रिलायंस के पार्टली पेड स्टॉक्स को खरीदिए। और देखिए उस स्टॉक के दम पर अब हम 10,800 को हमने अभी अभी हासिल किया है। मुदित गोयल भी हमारे साथ मौजूद होंगे और वो आपको बताएंगे ट्रेड एट 3 क्या है। तो ये तब 3 ट्रेड्स तो आपको मिलेंगे ही और बहुत सारे अच्छे शानदार आइडियाज भी आपको मिलेंगे पूरे 90 मिनट। तो 90 मिनट तक चिपक कर रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के साथ। आज हमारे साथ मारुति के ईडी शशांक श्रीवास्तव साहब भी जुड़ेंगे ठीक 3 बजे। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो वो करेंगे। सीएनबीसी आवाज आपके चैनल को उन्होंने चुना है सबसे पहले बात करने के लिए। तो मारुति के आउटलुक के बारे में भी हम बात करेंगे आज 3 बजे। अगर आपके पास मारुति का शेयर है तो ये अपॉइंटमेंट आपके साथ है हमारा, आप नोट कर लीजिए। और साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट बयान भी हम सुनवाएंगे। जयश्री टी के मैनेजमेंट ने देखिए जैसे ही सीएनबीसी आवाज पर बात करनी शुरू करी 10% का अपर सर्किट लगा, उनका बयान सुनवाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आगे की क्या योजनाएं हैं उनके बयान भी आपको सुनवाएंगे। तो बहुत सारे मैनेजमेंट्स के इंपॉर्टेंट बयान आपके सामने हम रखेंगे। बहुत लंबे लंबे इंटरव्यू नहीं, केवल काम की बात, उनकी बेस्ट बात क्या हमें नजर आई वो हम आपके सामने पेश करेंगे और शेयरों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वीरू पहले बात करते हैं स्टॉक 2020 की। आप देखिए आईडीबीआई बैंक तो 9 दिनों से सर्किट लगा रहा है, आज भी 5% ऊपर था। जयश्री टी 10% ऊपर है और आईटीआई 20% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। ये तीनों ही स्टॉक्स देखिए सुबह 7:30 बजे सुझाए गए थे और क्या गजब की रैली इनमें देखने को मिल रही है। तो जहां 5% के सर्किट है वहां 5 के लग रहे हैं, जहां 10 के हैं वहां 10 लग रहे हैं और जहां 20 की गुंजाइश है वहां पर 20% के सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब से दरख्वास्त होगी सारे के सारे शेयर एक एक करके दिखाएं। और देखिए आईडीबीआई बैंक पिछले कई दिनों से लगातार मेरी टीम में शामिल है जब से लक्ष्मण रॉय ने जानकारी दी है कि सरकार यहां पर हिस्सेदारी बेचने का मन बना चुकी है। और देखिए जयश्री टी में तो अब जाकर सर्किट लगता हुआ नजर आया। और मैं ये सब माहौल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज हमें राजेश सतपुते जी का एक पोस्टर आपके सामने पेश करना है। हमारे सर्किट गुरु आपको ट्रेड एट 2 तो बताएंगे ही, लेकिन एक सर्किट गुरु का हमने एक नया पोस्टर बनाया है, उसका कहते हैं विमोचन करते हैं। और दीवाने खास साहब का भी हमने एक बड़ा पोस्टर बनाया है। वीकेंड पर हमारी जो ग्राफिक की टीम है ना वीरू, वो लगी रही और क्या मेहनत देखिए रंग लाई है। तो सर्किट गुरु के पास जाने से पहले सर्किट गुरु आप भी देखिए कितना काम हुआ है आपके पीछे वीकेंड पर हमारी जो टीम ने किया है। जरूर जरूर। तो राजेश सतपुते यानी सर्किट गुरु, आपको राजेश जी कैसा लग रहा है ये पोस्टर? आप ही के दिन है, आप सुबह बोलते हैं ये सर्किट लगाएगा और लग जाता है। आप देखिए आपने सुबह आईटीआई के लिए बोला, लग गया। बताइए ट्रेड एट 2 कौन सा लेना चाहेंगे इस समय और ऐसा बताइएगा जहां अच्छी तेजी देखने को मिले। थैंक यू हेमंत, बढ़िया है। देखिए कैसा है, जो चीज प्यार से मिलती है उसे रखना चाहिए और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लव यू पीपल आर showering on me. So ये चश्मा बहुत बढ़िया है। राजेश पालविया जी सोच रहे हैं कि ये चश्मा कहाँ से आया है, एक राजेश पालविया जी को भी दीजिएगा प्लीज। अच्छा मेरे लिए भी लाइएगा ऐसा चश्मा, आपने फोटो बहुत बढ़िया खिंचवाया है। जबरदस्त है। और हेमंत देखिए ट्रेड एट 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं कमिंस में बाय करना चाहूंगा। देखिए कमिंस का अगर आप एफआईओ का जो डेटा देखें तो कमिंस में आप देखिए ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 20% एंड प्राइस इज अप बाय 3.8%। और टेक्निकली देखें तो इसमें रेंज ब्रेकआउट हुआ है और जो रेंज था उसका जो रेजिस्टेंस था, अपर रेजिस्टेंस था, वो 416 417 के आसपास था। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट बाय बनेगा कमिंस एट दिस लेवल। स्टॉप लॉस होगा 415 का और मेरा बीटीएसटी का टारगेट रहेगा 444 444।
ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूं। आप कह रहे हैं कमिंस खरीदिए, मुझे याद है सुबह आपने कहा था सीमेंस खरीदिए, तो सीमेंस का एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा और कमिंस को भी रखिएगा। सीमेंस में तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है, और इंट्राडे चार्ट कमिंस का भी एक बार दिखाइए। टारगेट आपने बताया 444, स्टॉप लॉस बताया 415, सीएमपी है 427 का। तो आप कैपिटल गुड्स स्टॉक पर बुलिश हैं, ये मुझे सुबह से समझ में आ रहा है। और आपने सीमेंस बताया था सुबह, और उसके बाद देखिए वो भागा भी और अब वो थोड़ा सा नीचे आया है। अब आप कह रहे हैं कि आपको कमिंस पसंद है, तो इस स्टॉक के ऊपर भी नजर होगी। कमिंस का एक बार चार्ट भी डायरेक्टर साहब प्लीज दिखा दीजिए। और ये पूरी की पूरी स्पेस एक्टिव है। इस स्पेस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे प्रकाश दीवान साहब जुड़ चुके हैं, और इनका नाम प्यार से हमने मोहब्बत से रखा है दीवाने खास। दीवाने खास साहब का भी एक बार पोस्टर दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज। आई एम श्योर दीवाने खास साहब को ये पसंद आएगा। पिछले हफ्ते हम लोग चर्चा कर रहे थे दीवान साहब कि आपके लिए हमने कुछ एक बढ़िया नाम सोचा है, तो एक बार वो सामने रखते हैं। बताइए कैसा लग रहा है आपको ये, और इस सेक्टर के ऊपर भी आप बात करिए। ये देखिए दीवाने खास, तो ये हमारी ग्राफिक टीम ने बड़ी मेहनत करके देखिए वीकेंड पर बनाया है। ये आपकी शेरवानी और आपके सर पे जो मुकुट है ये बहुत बढ़िया लगा। हेमंत हाँ हाँ बताइए वीरू। मैं कह रहा हूँ ये दीवाने खास से बढ़कर कुछ और भी लग रहे हैं। ये इनमें घर पे पता चलेगा इनको, यार जो आपने पोस्टर बनवाया है ना हेमंत। क्या नहीं, हमने भाभी को दिखा के अप्रूव करा लिया है। आपको क्या लग रहा है? हम दीवान साहब के दोस्त हैं। ओके ठीक। तो दीवान साहब की बेटर हाफ ने इसको अप्रूव किया हुआ है। दीवान साहब ये देखिए, ये मजा यही है, शो पे आते हैं तो मतलब जो फैमिली और जो दोस्तों के साथ काम कर रहे हो ऐसा जो फीलिंग आती है वो उसका ये नतीजा है। आपने इतने प्यार से बनाया, और मेरे लिए भी एक सरप्राइज था कि इस टाइप का बिना मिले बिना फोटो खींचे जो ग्राफिक टीम ने ये किया है, मतलब लॉकडाउन की क्रिएटिविटी है इसको माना जाएगा। हमने ना फोटो खिंचवाई ना सामने खड़े रहे, और फिर भी इन्होंने हुलिया बदल दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्रेम है, जैसे राजेश ने भी कहा, वो झलक रहा है। अब मुश्किल ये है कि इस व्यक्तित्व का जो आपने जिसका वो बनाया है सारा कैरिकेचर, अब उसके लिए जस्टिफाई करने के लिए मेहनत और करनी पड़ेगी कि लोगों को खास निकालनी पड़ेगी। तो आपने थोड़ा होमवर्क और बढ़ा दिया, बट नो डाउट विल टेक अप द चैलेंज। और मार्केट का माहौल भी इस टाइप का है कि जहाँ पे थोड़ा दिमाग ज्यादा लग रहा है कि अब कोई ऐसी चीज ना ले लें जहाँ गलतियां हो, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट आपको बुल्स दिखाया अभी जो स्पेनिश उसके वो उसमें ऐसा है कि अगर आप बुल के गलत साइड पे आ गए तो मार भी बहुत बड़ी पड़ती है। तो so you have to be careful about that. बट आई थिंक यस, मार्केट जो इस टाइप के मूव्स दे रहा है, और हमने टेक्निकली भी देखा जिस टाइप की बाइंग अभी भी आ रही है। अब मेरा अनुमान है कि इस हफ्ते से एक बहुत क्लियर डायरेक्शनल चेंज आएगा। जो अभी तक जो इंडेक्स को 10,800 तक पहुंचाने में सक्षम रहे हैं वो हेवी वेट्स रहे हैं, वो आपके HDFC ट्विंस रहे हैं, रिलायंस रहा है। आज रिलायंस की बात ज्यादा हो नहीं, लेकिन 3.5-3.5% अगर रिलायंस जिस दिन ऊपर रहता है उस दिन भी वो टॉप 5 में नहीं है। तो आप सोच सकते हैं बुलिशनेस कितनी है मार्केट में। और जिस टाइप के मूव्स मार्केट में लार्ज कैप्स की वजह से आए हैं और इंडेक्स की लेवल यहाँ, ये अब जो ये रैली है ये थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड होकर मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भी इसका झुकाव बढ़ेगा। सो लोगों के लिए अच्छे मौके रहेंगे, स्पेशली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी विजिबिलिटी कम है अर्निंग्स की, खास करके FY21 की हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो उस वजह से मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं वो कर रहा, इकरार कर रहा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए मिलेगा आपको मौका। बट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से फंडामेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं, न्यूज फ्लो जो आ रहा है, उसका पूरा फायदा उठा के आप कर सकते हैं। जो पिछले हफ्ते हमने रेलवे, डिफेंस, एग्री, ऑटो, ये सब में जो पार्टिसिपेट करा है, उस हिसाब से अगर देखें तो सेक्टर रोटेशन बहुत रैपिडली होगा। और इस हफ्ते का सेक्टर अगर मैं चुनना चाहूं तो एक ऑटो एंसिलरी की तरफ ध्यान दीजिए, वहां बहुत आपको मूव्स दिखना शुरू होंगे, खास करके जो रिप्लेसमेंट मार्केट में भी हैं और OEM में भी है, जो टायर्स हो गए, बैटरीज हो गई। और जो राजेश जिसकी बात कर रहे थे कुछ समय पहले, जो कैप गुड्स की आपने बात की थी, कैप गुड्स में एक बहुत बड़ा सरकार का एक मोमेंटम, सरकार की डिसीजन की वजह से मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। आपने देखा अभी 3 कंपनीज जो बाहर की, चाइना की बंद हुई जो मेट्रो प्रोजेक्ट में, उसकी जगह
हिंदुस्तानी कंपनीज को मौका देने की बात हुई और उसमें BHEL, BEML दोनों का समावेश है। सो इस टाइप की आपको मूव्स जो है ये मिलेंगे कैप गुड्स साइड में। और तीसरा जो सेक्टर मुझे लगता है अभी भी जो अंडर परफॉर्म किया है, जैसे पार्टिसिपेट नहीं किया, वो है IT। So I think IT will be the next big move in terms of large caps also. आज TCS तो of course कर ही रहा है, but उस श्रेणी में भी आपको कई पॉकेट्स हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी अभी भी देखेगी। So ये ब्रॉड थीम मार्केट का मंडे दोपहर का मेरा ये है, और ऑफ कोर्स along the week we will spot the opportunities also. तो बताइए सर, आपका नाम क्या, एक बार वो दोबारा दिखाइए, दीवाने खास पिक्स सेक्टर तो आपने बहुत बढ़िया चुन लिए, इसके भीतर जाके शेयर बताइए तो हमारे दर्शकों का फायदा होगा। अब कौन सा स्टॉक आप इस समय सजेस्ट करेंगे खरीदने के लिए, उसके बाद फिर मैं राजेश पालविया जी के पास भी आता हूं। बिल्कुल। सो इन तीनों सेक्टर्स में अगर हम देखें, शुरुआत जैसे मैंने एंसिलरी की थी, मैं एंसिलरी में वो वाले पार्ट्स नहीं, कंपोनेंट्स बनाने वालों को नहीं ढूंढ रहा हूं जो बहुत वैसे होते हैं कि सिर्फ OEM में या नई गाड़ियों में लगने या नए व्हीकल्स में लगने। मैं ये कह रहा हूँ जो रिप्लेसमेंट, तो मैंने बैटरी का आपको जिक्र किया, तो बैटरी में आप अमर राजा देखिए, एक बहुत क्लियर मूव आपको पिछले हफ्ते भी दिखा है, करीब 650-60 के बाद करीब 700 की तरफ इसने कूच लगाई है, बट अभी कुछ नहीं है इसमें, अभी भी मतलब इतनी जान है इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस दैट इट कैन वर्क अबाउट। और दूसरी चीज जो होगी, हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे, जो बैटरी जो सेकंड हैंड मार्केट डेवलप होगी ऑटोमोबाइल्स की, इवन चाहे वो 2 व्हीलर्स की हो या 4 व्हीलर्स की हो, रूरल मार्केट में पहले तरावट वहां आती है। तो सेकंड हैंड मार्केट जब भी होती है तो हमेशा एक कोरिलेशन है कि बैटरी का सबसे ज्यादा आपको उसमें इंप्रूवमेंट दिखता है, क्योंकि जो भी पुरानी गाड़ियां लेते हैं वो बैटरी बिल्कुल नहीं लगाते, टायर बिल्कुल नहीं लगाते, चाहे गाड़ी पुरानी क्यों ना हो, तो चाहे बाइक हो या 4 व्हीलर हो। तो ये है। और सेकंड टायर साइड में भी अगर आप देखें तो जिस टाइप का एंटी डंपिंग ड्यूटी का माहौल बना हुआ है, और जल्दी आपको कुछ ना कुछ इस टाइप की वो आएगी कि नॉट ओनली केमिकल्स पे बट इवन टायर्स, बने हुए टायर्स पे चाइना से जो इंपोर्ट हो रहे थे वहां भी होगा। तो सियाट है, अब सियाट देख सकते हैं, आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड फॉर अ गुड रन शॉर्ट टर्म में। और ये मैं सारी शॉर्ट टर्म वाले आइडियाज आज बता रहा हूँ फॉर अ चेंज, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू नहीं देना चाह रहा, बट शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट इसमें आपको दोनों ये सेक्टर्स, इन सेक्टर में से 2 पिक्स रह सकते हैं। और जो मैंने दूसरा कैप गुड्स का कहा, वहां पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, ज्यादा डिस्कशन होता नहीं है इसका, बट उसमें शुगर भी है और टर्बाइंस भी है। तो वो उसको अगर आप देखें तो उसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, और दोनों सेक्टर में से उसको अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, और री रेटिंग जो है उसकी स्टॉक की हो जाएगी। तो एक कैप गुड्स में से ये मेरी नजर में वीकेंड में काम करते हुए आया था। और तीसरा जो मैंने कहा आपको, जो IT में है, उसमें थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ झुकाव ज्यादा है। TCS, इन्फोसिस ने मूव दिया है, HCL टेक को आप देख सकते हैं, आई थिंक इट स्टिल हैज अ सिग्निफिकेंट रन अप। और अगर स्मॉल कैप का इंटरेस्ट है या रिस्क रिवॉर्ड लेना की कोशिश कोई करे तो बिरला सॉफ्ट में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखेगा, बिकॉज जिस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलना शुरू हुए हैं, जो नए रिन्यूअल्स हैं, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था फरवरी के महीने में हमने देखा, और उसके बाद भी अभी भी मोमेंटम जारी है। ओके तो प्रकाश ने अगर आप देखें थीम रखी है, और जैसे कि इन्होंने HCL टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, TCS का जिक्र किया, IT में लार्ज कैप IT पे फोकस करेंगे। और प्रकाश ने जो ऑटो का जिक्र किया ना हेमंत, आज पूरा का, अच्छा इस बीच डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार सभी दर्शकों को दिखा दीजिए कि रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स, भारत डायनेमिक्स और उसके बाद रेल विकास निगम लिमिटेड, रेट्स सारे के सारे स्टॉक्स डे हाई पर हैं। रेलवे स्टॉक्स में एक सडन मूव आया है बहुत तेजी से। अच्छा प्रकाश ने और कुछ स्टॉक्स रखे, जैसे एक्साइड रखा, अमर राजा बैटरीज रखा, सीएट रखा। कुछ देर में हम मारुति से बात भी करेंगे, और ये स्टॉक्स वाकई अगर आप देखें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। राजेश एक टेक चेक दीजिएगा इन तमाम स्टॉक्स पे, एक्साइड हो गया और आपका सीएट हो गया, और एक स्टॉक जिसको शायद मैं बहुत प्रेफर कर रहा हूँ इस वक्त, इसमें जोड़ देता हूँ जब मैं गया चार्ट स्कैन करने के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, जेके टायर्स आज 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। राजेश, ये जिस प्रकार का ब्रेकआउट है 77, 78, 80 का जोन छू लेगा क्या ये स्टॉक? आराम से मुझे लगता है होना चाहिए। देखिए 66 है इसका करंट प्राइस है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है, और मेरे इसका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, 65 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कम से कम 78 का टारगेट, यस 78 का टारगेट यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे दिखता है। ओके, रेस्ट स्टॉक्स पे राजेश, आउट ऑफ दिस जेके टायर्स और के बाद एक्साइड हो गया। हाँ, तो वीरेन उसमें से मुझे एक तो अगर चुनना है
तो मुझे सीएट बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप सीएट का चार्ट देखें, कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है, और इसका टारगेट मुझे लगता है मेरे 1000 प्लस होगा, प्रोबेबली आज नहीं होगा लेकिन 1-2 दिन में होना चाहिए। 1000 प्लस का टारगेट लेके काम करें। एट सेम पे 945 है, 920 का मेरा स्टॉप लॉस होगा पोजीशनिंग। ठीक बात है। तो देखिए ये ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, अमर राजा बैटरीज भी दिखाइए, और सीएट तो राजेश जी कह रहे हैं उनको पसंद है। अमर राजा बैटरीज एक और ऐसा स्टॉक है, ये एफएनओ वाला शेयर है, यहाँ एंट्री एग्जिट आराम से होता है। देखिए तो ये वो शेयर है जिसमें और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मुझे याद आता है दीवान साहब, कुछ दिनों पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब सीएट के आंकड़े आए थे तो जब एक्साइड के नंबर्स आए थे तो सारे लोग एक ही सुर में ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे कि एक्साइड को नुकसान हुआ है मार्केट शेयर का, और अमर राजा ने वो मार्केट शेयर दरअसल गेन कर लिया है। उस दिन भी अमर राजा ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था और एक्साइड ने अंडर परफॉर्म किया था। तो अमर राजा और एक्साइड का एक बार साल भर का 2 साल का लंबा वाला चार्ट दिखाकर एक बार प्लॉट करिए तो आपको समझ में भी आएगा कि फंडामेंटल एक्सपर्ट अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत गहरी रिसर्च की हुई होगी, इसीलिए वो इस बारे में कह रहे हैं। और रिप्लेसमेंट डिमांड तो देखिए फिर जब मार्केट शेयर जिसके पास है उसी के पास रहने वाली है। तो अमर राजा बैटरीज इसके ऊपर भी रखिएगा नजर, और देख लीजिए, आप याद करने के लिए याद कर लीजिएगा 700 रुपए के भाव पर ये आपको दीवान साहब ने सुझाया था। इसको हम फिर से एक आध दिन में बात करेंगे, लेकिन ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला है। पावर मेश को 1510 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले, ये आपकी स्क्रीन पर आता हुआ आपको नजर आएगा। पावर मेश का एक बार स्टॉक दिखा दीजिएगा। ये स्टॉक भी देखिए 1510 करोड़ रुपए का ऑर्डर, बड़े दिनों बाद मैं दीवान साहब देख रहा हूं कंपनियां ऐलान कर रही हैं कि उनके हाथ ऑर्डर लगे हैं। ये जो लॉकडाउन का वाला स्थिति थी उस समय ज्यादातर कंपनियां, हम भूल ही गए थे कि ऑर्डर भी देखिए फ्लैश होता है, तो आज बड़े दिनों बाद ऑर्डर फ्लैश होते हुए। अच्छा ये देखिए अमर राजा बैटरीज नीले रंग की लकीर और एक्साइड ऑरेंज कलर की लकीर, आपको खुद दिखेगा कि एक्साइड ने कैसा प्रदर्शन दिखाया है और अमर राजा ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है। ये देखिए पावर में इस खबर के आते ही 6.5-7% की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप्स में एक्शन बहुत है। पूछते हैं राजेश पालविया जी से कि उनका इस समय का ट्रेड कौन सा है, मार्केट को वो कैसे देख रहे हैं। पालविया साहब, आपकी बार 11,000 के पार ये नारा पिछले दिनों में आप और हमने सबने मिलकर लगाया है। ये बताइए आज जिस मुकाम पर खड़े हैं अभी खरीदें या और नीचे आए तब खरीदें? निफ्टी के ऊपर कॉल दीजिए और आपका ट्रेड भी बताइए, टॉप कन्विक्शन कॉल कौन सा है इस समय? बिल्कुल हेमंत जी, आपने शो की शुरुआत में जिस तरीके से बुल को दौड़ाया है तो बिल्कुल 11,000 तो आना ही है। और जिस तरीके का सेटअप है, हम लास्ट फ्राइडे को भी हम डिस्कस करके गए थे, जिस तरीके से सेटअप बन के आ रहा है और जो डेटा इंडिकेट्स कर रहे हैं, बिल्कुल ये रैली कंटिन्यू रहेगी, मोमेंटम बना रहेगा। 10,550 अब यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके ऊपर हम चलते रहे तो ये मार्केट में मोमेंटम बाइंग साइड का ही रहेगा। और मिड कैप में ब्रॉड बेस्ड मार्केट में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। हम यहाँ से जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको 10,550 का स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। निफ्टी में बिल्कुल यहाँ से कोई भी अगर करेक्टिव एक्शन आती है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 10,750 10,740 ये रेंज में अगर मार्केट आता है तो बिल्कुल बाय करें। 10,680 का स्टॉप लॉस रखें। नेक्स्ट टारगेट जो लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे वो 10,850 10,900 तक के लग रहे हैं, तो ये टारगेट के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन बनाए। और बिल्कुल 11,000 का लेवल हमें हो सकता है ये वीक में देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम पिकअप हुआ है हमें लग रहा है कि बहुत जल्द ये इसी वीक में 11,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। अभी अगर हम बात करें तो हेमंत जी, अगर हम देखें तो हमने फ्राइडे को जो डिस्कस किया था कि सीमेंट शेयर्स में एक अच्छी बाइंग का रुझान देखने को मिल रहा है, तो अभी अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है उसमें एसीसी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। लास्ट कुछ टाइम में अगर हम देखें 15-20 मिनट का अगर डेटा देखें तो एसीसी में अच्छी बाइंग बनते हुए दिखी। तो एसीसी यहां से एक बाइंग स्टॉक रहेगा। अभी करंट लेवल से 1330 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करना चाहिए। यहां से 1310 का स्टॉप लॉस रखें। और जिस तरीके का मोमेंटम है हमें लगता है एसीसी में 1370 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, तो एसीसी अभी करंट जंक्शन पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, एसीसी याद रखिए 1331 पे एग्जैक्टली। अगर आप देखें इस वक्त जो कॉल दी है ना यहाँ पे राजेश जी ने, इसका मतलब ये है कि ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके खड़ा हो गया है, जो कि ये काट रहा है 10 फरवरी 2020 के बाद पहली बार। यानी ये जो टॉप कन्विक्शन कॉल है राजेश की, वो एक बहुत सही समय पे आई है और एक बहुत क्रिटिकल लेवल कटने के ऊपर आई है।
इस बीच एक बार दोनों खिलाड़ियों की टीम के लिए क्या ये स्टॉक 2020 में मेरे ख्याल से हेमंत ने शुक्रवार को डिफेंस पे भी और रेलवे स्टॉक्स पे भी काफी फोकस किया था। और मैं रेलवे पे हेमंत बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ऐड कर दूं और इरकॉन जो है वो मेरे ख्याल वीरू एक बात बस एसीसी के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये दर्शकों को पता होना बहुत जरूरी है, अगर हम आगे निकल जाएंगे तो ये बात रह जाएगी। एसीसी की एजीएम है आज, तो आपको याद है एचयूएल की एजीएम से पहले एचयूएल का स्टॉक भागा था। एसीसी की आज एजीएम है, ध्यान रखिएगा, और एजीएम में क्या वो बोलते हैं, क्या वो टिप्पणी करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। ना सिर्फ एसीसी की वीरू आज एजीएम है, आज श्री सीमेंट की भी एजीएम है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें इवेंट नहीं है और इवेंट से पहले ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। वीरू इसके बारे में भी याद करिए, आखिरी सौदा में उस दिन चर्चा हुई थी कि एसीसी, श्री सीमेंट, ये स्टॉक्स अगले हफ्ते फोकस में रहेंगे। देखिए दिन के हाईज पर ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ। आप प्लीज कंप्लीट करिए, मुझे बस ये पॉइंट बताना था दर्शकों को। जी वाकई, और एजीएम से पहले अगर आप देखें तो स्टॉक्स बहुत क्रिटिकल जंक्चर को पार कर रहे हैं। प्रकाश, इस इनफैक्ट अब जब हेमंत ने बात छेड़ी दी है और टेक्निकली अगर आप देखें स्टॉक्स निकल के आ ही गए हैं तो इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रकाश, आप इस वक्त एग्जैक्टली किन किन स्टॉक्स को, आई मीन इसमें अच्छी बात यह है सीमेंट में कि आप लार्ज कैप और मिड कैप का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं। आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या रहेंगे इस वक्त सीमेंट में? देखिए इसमें जब नॉर्मलाइजेशन जैसे जैसे हमारे इकोनॉमी में आएगा तो सीमेंट में अक्रॉस द बोर्ड आपको एक ग्रोथ पैटर्न दिखना शुरू होगा। अभी जो हो रहा है वो हाउसिंग के अलावा बाकी सब चीजों की वजह से ग्रोथ इसमें दिख रहा है। हाउसिंग में कहीं वो नहीं है, हाउसिंग इज ऑलमोस्ट 38-40% ऑफ कंजम्पशन। अभी जो कंजम्पशन है ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उसकी वजह से ज्यादा है। और उस लिहाज से अगर आप देखें जो क्वालिटी प्रीमियम और मार्जिन की जो गेम है उसमें सबसे अच्छी जो मुझे लगती है कंपनी वो श्री सीमेंट। अब श्री सीमेंट थोड़ा महंगा जरूर होता है बाकी सबसे क्योंकि प्रीमियम रहता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी इन्होंने जो बनाई है, उसकी जो कॉस्ट है, एफिशिएंसीज हैं, वैसी बाकी किसी की अभी तक आई नहीं। अल्ट्राटेक है बिकॉज स्केल आता है उनका, लेकिन स्केल का फायदा तब होगा जब बिक्री होगी। अभी स्केल से सिर्फ कोई कैपेसिटी होने से कोई फायदा नहीं होता, जब वो बिक्री जब होगी तब उसका असर दिखेगा। सो राइट नाउ इफ आई हैव टू बेट सीमेंट में, थोड़ा सा लेट जरूर है हम लोग, बट श्री सीमेंट में अभी भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी अगर कोई पोर्टफोलियो में लेना चाहे तो बाय ऑन डिप्स या करंट लेवल्स पे ऐड किया जा सकता है। श्री सीमेंट, इसकी भी एजीएम है, ध्यान रखिएगा। और हफ्ते के अंत में शुक्रवार को अंबुजा सीमेंट की भी एजीएम है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बार एजीएम की सूची वाला ग्राफिक भी दिखाइए। एजीएम इनकी तो है ही, साथ में टाटा कंज्यूमर की भी एजीएम है आज। टाटा कंज्यूमर का भी एक बार स्टॉक दिखाइए। जनरली देखिए एजीएम्स में होप ये हो जाती है कि मैनेजमेंट आगे की कमेंट्री शेयर करेंगे, विजन अपना शेयर करेंगे। सीमेंट शेयर वैसे भी आउट परफॉर्मेंस दिखा ही रहे हैं। पिछले हफ्ते जब हमने एजीएम की खबर बताई थी तब हमने देखा था मिड कैप सीमेंट शेयरों में तेजी देखने को मिलती है, और आज देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर का इंट्राडे एक बार चार्ट दिखा दीजिए तो समझ में आए टाटा कंज्यूमर किस तरह से प्लेस्ड है, क्योंकि कल सुबह देखिए एजीएम के आउटकम आएंगे वीरू, और सब लोग बताएंगे एजीएम में ये पॉजिटिव कहा गया, वो पॉजिटिव कहा गया, और उसके बाद फिर वो स्टॉक सारे गैप अप खुलेंगे। तो अच्छा है कि कल की तैयारी आज ही कर लें। इस शो का मतलब ही और मकसद ही यही है कि जितने भी इवेंट्स कल सुबह आपके सामने पेश होंगे, और ये एजीएम का आउटकम तो देखिए सामने ही आएगा, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस भी एजीएम्स पर रिपोर्ट्स पेश करते हैं, तो फिर कल ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उनकी चर्चा आज ही कर ली जाए। टाटा कंज्यूमर कैसा लगता है दीवान साहब आपको? आपकी एक टिप्पणी इस पर भी। ये बात आपको याद हो पिछले हफ्ते जब हमने टाटा कंज्यूमर की बात की थी, मैंने समझाया था कि इसमें जो चेंज हो रहा है, मार्केट शेयर का जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, खास करके जो टी बिजनेस में, और वो भी जो डार्क टीज बोलते हैं, कॉफी वाला नहीं रहा ये। हाँ, ये अब कोई कॉफी नहीं इसमें अब, और वो लिप्टन का जो ग्लोबल मार्केट शेयर चेंज हो रहा है, जो शिफ्ट हो रही है ओनरशिप, वहां उसका जो रब ऑफ इफेक्ट इसको आएगा तो एक बहुत बड़ा इसका पड़ाव जो है वो पार होने शुरू हो जाएगा। सो एजीएम में आपको ऑफ कोर्स पॉजिटिव न्यूज अगर आती है तो इसको थोड़े और इसको वेग मिल जाएगा, इसमें और टेलविंड्स आ जाएंगी, बट माय सेंसेस कि ये स्टॉक डेफिनेटली आपको कंजम्पशन के तौर पे अगर लेना है तो इसको पकड़ के रखिए। ये इसने परफॉर्मेंस भी ऐसी दी है पिछले एक साल में इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो इसमें अभी भी कायम है और वो बढ़ता ही जाएगा। वाकई तो टाटा कंज्यूमर नजर रहेगी, इस पे और भी कुछ ट्रेड्स ले लेंगे हम, लेकिन
आज जरा प्लीज एक बार बीजीआर एनर्जी लेके आएंगे। सुबह हेमंत याद है 47.65, अभी भी अगर आप देखेंगे टंगा हुआ है ऊपर की तरफ। और लुक एट बीएचईएल करीब 4.25% ऊपर। क्या शानदार मूव यहाँ पे। और पावर मिनिस्टर का जो बयान था वो, और देखिए राजेश पालविया साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बीएचईएल को, बीजीआर को थोड़ा टेक्निकली डिफाइन कीजिए, फिर उसके बाद हम प्रकाश की कॉल लेंगे, क्योंकि ये एक मेजर रिवर्सल है, ये कोई छोटा मोटा रिवर्सल नहीं है। 350 रुपये का स्टॉक 35 रुपये आके रिवर्स हुआ, और उसके बाद बीजीआर एनर्जी ये करीब करीब इसका ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 962, और अगर वो 34 से रिवर्स हो रहा है तो उसके पीछे कोई मीनिंग हो सकता है। आप टेक्निक थोड़ा डिफाइन कीजिए इस स्टॉक को, और आप इसमें से क्या प्रेफर करेंगे? देखिए वीरेन जी, जिस तरीके का सेटअप है बीजीआर का, स्टॉक में जो एक करेक्शन के बाद जो अभी एक रिवर्सल देखने को मिला है, ये स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक बेस का कंफर्मेशन तो ऑलरेडी दे दिया है। नियर टर्म चार्ट पे देखें तो स्टॉक अब 43 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक नियर टर्म चार्ट पे बेस का कंफर्मेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड पे एक्यूमुलेशन हुआ है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिन्हें अब यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 43 यहाँ से स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम जिस तरीके से देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, ये स्टॉक 65-70 की तरफ जाएगा, और वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हायर साइड में। अगर ये 70 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो एक हम बोलते हैं जो बेस फॉर्मेशन हुआ है वो कंफर्मेशन आ जाएगा। तो नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी बेस फॉर्मेशन कंफर्मेशन हुआ है। शॉर्ट टर्म चार्ट टू मीडियम टर्म चार्ट का कंफर्मेशन 70 रुपीज के लेवल को क्रॉस करने के बाद आएगा। बट जिस तरीके से लोअर साइड से एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, हमें लग रहा है कि 65 से 70 तक का मोमेंटम रहेगा। 43 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करेंगे तो बीजीआर में काफी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। दूसरा स्टॉक आपने जो भेल की बात करी, भेल में भी अगर देखें तो काफी अच्छा रिवर्सल है। एक वी शेप रिकवरी अगर हम देखें तो इस स्टॉक में देखने को मिल रही वीकली सेटअप के हिसाब से। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। ऊपर में 46 यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 46 का अगर ब्रेकआउट करता है तो एक वी शेप पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनेगा, जो कि फिर स्टॉक को एक हायर साइड में 55 की तरफ भी लेके जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए भेल, बीजीआर फिर सर्किट पे ही देखिए जाता हुआ आपको नजर आएगा। सुबह सुबह भी जब बात की थी तब 4% ऊपर था, 5% उसके बाद क्या भागा ये स्टॉक अब, और देखिए 20% ये पिछले शुक्रवार को भी भागा है। तो 2 दिनों में 40% की रैली इस स्टॉक में लगभग आपको देखने को मिल रही है। और हो भी क्यों ना, पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब का वो बयान दिखाइए जिसमें देखिए वो ये कह रहे हैं कि बिगेस्ट इकोनॉमिक रिटेलिएशन भारत कर रहा है, और वो ये है कि पावर इक्विपमेंट्स चाइना से हम इंपोर्ट करने वाले नहीं हैं। और आप देखिए ये खबर के चलते हम सुबह भी कह रहे थे, बॉयलर, टरबाइन कंपनियां, जनरेटर, कैपेसिटर, स्विच गेयर्स, ट्रांसमिशन लाइंस वाली कंपनियां बनाने वाली, ये सब भागेंगी। तो बीजीआर भी देखिए इसी तरह की कंपनी है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, लेकिन ट्रेड एट 230 का वक्त लगभग होने वाला है। ये देखिए जो ऊपर वाला टिकर है ये आपको बताएगा कि ट्रेड एट 230 का वक्त हो रहा है। जल्दी से बता दूं कि ट्रेड एट 2 कौन सा लिया गया था, तो क्यूमिंस था ट्रेड एट 2। और आपको सतपुते जी, सर्किट गुरु साहब, एसआरएफ के लिए भी बधाई। आप सुबह सुबह एसआरएफ की बात कर रहे थे, वीरू और आप मिलकर एसआरएफ कह रहे थे कि ये स्टॉक खरीदिए। एक बार डॉक्टर साहब इंट्राडे चार्ट दिखाइए एसआरएफ का। तो एसआरएफ ने भी देखिए बहुत ही गजब का प्रदर्शन दिखाया था। बीजीआर तो देखिए 20% के सर्किट पर लग गया, और अच्छा प्रदर्शन क्यूमिंस भी दिखा रहा है। लेकिन राजेश पालविया जी, आप अच्छा बयान तो सुनवाइए डॉक्टर साहब मेरे को कान में कह रहे हैं वो बाइट है हमारे पास पावर मिनिस्टर की, तो सुनवाइए डॉक्टर साहब प्लीज, एक बार चलाइए। यह नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा देश है जो कि हमारी धरती हड़पता है, हड़पने का प्रयास करता है और हमारे सेनानियों को मारता है, उसके यहां हम ये रोजगार पैदा करें कि एक तो हम चीन से कुछ लेंगे नहीं, यानी उसको प्रायर रेफरेंस कंट्रीज कहते हैं। प्रायर रेफरेंस कंट्रीज का लिस्ट हम निकालने जा रहे हैं। वो प्रायर रेफरेंस कंट्रीज में चीन रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। वहां से कोई भी इंपोर्ट होगा ऊर्जा का सामान, उसके लिए परमिशन चाहिए, परमिशन हम देंगे नहीं। तो तेजी हो रही है इसलिए